निपाह वायरस एक खतरनाक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो आमतौर पर जानवरों से इंसानों तक फैलता है। ये वायरस आलूदा खाने या फिर सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफर हो सकता है। फ्रूट बैट्स, जो टेरोपोडीडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, निपाह वायरस के नेचुरल होस्ट समझे जाते हैं। टेरोपोडीडी एक बड़ी किस्म की पुरानी दुनिया या ओल्ड वर्ल्ड की बैट्स की फैमिली को कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जाना जाता है। ये बैट्स एशिया के मुख्तलिफ इलाकों और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फ्रूट बैट्स, जिन्हें मेगा बैट्स भी कहा जाता है, बैट्स ही की एक किस्म होती हैं, कोई अलग जानवर नहीं। लेकिन ये आम कीड़े मकोड़े खाने वाली बैट्स, जिन्हें माइक्रो बैट्स कहा जाता है, उनसे काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। फ्रूट बैट्स आम तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ग़िज़ाई तौर पर ये फल और फूलों का रस यानी नेक्टर खाती हैं। ये बैट्स रास्ता तलाश करने के लिए एकोलोकेशन के बजाय अपनी नज़र और सूंघने की सलाहियत पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। अफ्रीका में मौजूद आइडोलॉन जीनस के फ्रूट बैट्स, जो टेरोपोडीडी फैमिली का हिस्सा हैं, उनमें निपाह और हेंड्रा वायरस के एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये वायरसेस अफ्रीका में भी इन बैट्स के जियोग्राफिक एरियाज में मौजूद हो सकते हैं। फ्रूट बैट्स में निपाह वायरस का इन्फेक्शन आमतौर पर कोई बीमारी पैदा नहीं करता। ये वायरस इंसानों तक डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए फैल सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड बैट्स हॉर्सेस को छूने से। इसके अलावा ऐसे फल या फलों से बनी चीज़ें, जैसे कि कच्चा डेट पाम जूस, जो इन्फेक्टेड फ्रूट बैट से आलूदा हो, उन्हें खाने से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ये वायरस फार्मिंग एनिमल्स में भी शदीद बीमारी पैदा कर सकता है। निपाह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। इसकी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेटिंग्स और मरीजों के घर वालों और केयर गिवर्स में सामने आई हैं, जहां करीबी राब्ते की वजह से इन्फेक्शन फैला। हॉस्पिटल्स में भीड़, कम वेंटिलेशन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स की कमी, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ना होना, सफाई और डिसइंफेक्शन में लापरवाही और हाथों की सफाई का ख्याल ना रखना, इस वायरस के फैलने का रिस्क और बढ़ा देते हैं। इस वायरस को पहली मर्तबा 1998 में मलेशिया में आइडेंटिफाई किया गया, जब पिग फार्मर्स में अचानक एक सख्त आउटब्रेक फैल गया। 1999 में सिंगापुर में भी निपाह वायरस का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ, जो मलेशिया से बीमार पिग्स की इंपोर्ट की वजह से फैला था। 2014 में फिलीपींस में भी एक आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वहां कोई नया केस सामने नहीं आया। 1999 के बाद मलेशिया और सिंगापुर में कोई नया आउटब्रेक सामने नहीं आया। 2001 में इंडिया और बांग्लादेश में निपाह वायरस इन्फेक्शन के आउटब्रेक्स डिटेक्ट किए गए। बांग्लादेश में उस वक्त से लगभग हर साल इस वायरस के केसेस रिपोर्ट होते आ रहे हैं, जबकि इंडिया में भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से आउटब्रेक सामने आते रहते हैं, जिसमें 2026 का ताज़ा आउटब्रेक भी शामिल है। निपाह वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स शुरू होने का वक्त, आमतौर पर 3 से 14 दिन होता है। कुछ नादिर केसेस में ये मुद्दत 45 दिन तक भी रिपोर्ट हुई है। कुछ लोगों में निपाह वायरस इन्फेक्शन बिना किसी अलामत के भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में बुखार और दिमाग से मुतल्लिक सिम्टम्स जैसे सर दर्द या कन्फ्यूजन और फेफड़ों से मुतल्लिक सिम्टम्स जैसे सांस लेने में मुश्किल या खांसी पैदा होती हैं। इसके अलावा जिस्म के दूसरे आज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं। आमतौर पर देखने में आने वाली सिम्टम्स में ठंड लगना, थकान, नींद का गालिबा, चक्कर आना, उल्टी और दस्त शामिल हैं। ये बीमारी किसी भी मरीज में शदीद सूरत इख्तियार कर सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा ख़तरनाक होती है जिनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी दिमाग से मुतल्लिक अलामत मौजूद हों। इस सूरत में दिमाग में सूजन, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है, पैदा हो सकती है, जो अक्सर मौत का सबब बन सकती है। इस दौरान बेहद एहतियात से मेडिकल केयर और लगातार मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग जो इस बीमारी से बच जाते हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन हर 5 में से 1 शख्स में लंबी मुद्दत तक रहने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट हुई हैं।
लेबोरेटरी टेस्टिंग के बगैर निपाह वायरस को दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियों या एन्सेफेलाइटिस और निमोनिया की दूसरी बीमारियों से फ़र्क करना मुश्किल होता है। इस वायरस की तशख़ीस के लिए सबसे अहम टेस्ट रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR होता है, जो सांस के सैंपल्स, खून या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी स्पाइनल टैप के ज़रिए लिया गया फ्लूइड पर किया जाता है। इसके अलावा खून में एंटीबॉडीज़ की पहचान, जो एलाइजा टेस्ट के ज़रिए होती है, भी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फिलहाल निपाह वायरस का कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं, लेकिन जल्दी तशख़ीस होने से जल्दी सपोर्टिव केयर शुरू की जा सकती है, जो मरीज़ की जान बचाने में बहुत मददगार होती है। हर किस्म की शदीद वायरल इन्फेक्शंस में हाई क्वालिटी सपोर्टिव मेडिकल केयर मौत के खतरे को कम कर सकती है। इस इंसानों में इन्फेक्शन के रिस्क को कम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को रिस्क फैक्टर्स और बचाव के तरीकों के बारे में आगाही देना इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। WHO इस सिलसिले में चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहती है। निपाह वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि बैट्स को डेट पाम के रस और दूसरी ताज़ा ग़िज़ाई चीज़ों तक रसाई ना मिले। सैप कलेक्ट करने वाली जगहों पर प्रोटेक्टिव कवर्स का इस्तेमाल बैट्स को दूर रखने में मददगार होता है। ताज़ा निकाला गया डेट पाम जूस हमेशा उबाल कर पीना चाहिए और फल को अच्छी तरह धोना और छिलका उतार कर। बीमार जानवरों जैसे हॉर्सेस को हैंडल करते वक्त दस्ताने और प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए। जहां ये वायरस मौजूद हो, वहां नई फार्म्स बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उस इलाके में फ्रूट बैट्स तो मौजूद नहीं। जिन लोगों में निपाह जैसी अलामत जैसे बुखार, सर दर्द, कन्फ्यूजन या सांस की तकलीफ पाई जाए, उन्हें फ़ौरन हेल्थ फैसिलिटी ले जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी सपोर्टिव केयर बहुत ज़रूरी होती है। बीमार अफराद से करीबी और बग़ैर हिफाजती एहतियात के फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से परहेज़ करें। बीमार लोगों की देखभाल के बाद हाथ को बाकायदा साबुन से धोना और दूसरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इन्फेक्शन के रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकता है। निपाह वायरस की कंफर्म्ड केसेस को हमेशा एक अलग सिंगल पेशेंट रूम में रखना चाहिए, ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मरीज की देखभाल के दौरान कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस इख्तियार करनी चाहिए, जिनमें ठीक फिट होने वाला मेडिकल मास्क, आंखों की हिफाजत के लिए गॉगल्स या फेस शील्ड, पानी से बचाव वाला गाउन और एग्जामिनेशन ग्लव्स शामिल हैं। एक अहम सवाल जो कि आजकल बहुत उठाया जा रहा है कि क्या निपाह वायरस कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है? निपाह वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जबकि कोविड-19 का फेटैलिटी रेट कम होता है। फेटैलिटी का मतलब है एक ऐसी सूरत हाल जिसमें मौत हो जाए, चाहे वो हादसा, एक्सीडेंट, जंग या बीमारी की वजह से हो। निपाह वायरस लगभग 50 से 75% लोगों को मार देता है जो इससे मुतासिर होते हैं। कोविड-19 आसानी से हवा के जरिए फैलता है, लेकिन निपाह वायरस अक्सर जानवरों, फ्रूट बैट से इंसानों तक फैलता है या फिर बहुत करीबी राब्ते के जरिए इन्फेक्टेड शख्स के बॉडीली फ्लूइड से इंसान में आता है। निपाह वायरस आसानी से इंसान तक नहीं फैलता, इसलिए आउटब्रेक्स आमतौर पर लोकलाइज्ड रहते हैं, खासतौर पर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि निपाह वायरस क्यों खतरनाक माना जाता है? निपाह वायरस को दुनिया के सबसे खतरनाक इमर्जिंग जूनोटिक वायरसेस में शामिल किया जाता है। इसका सबब है इसकी बहुत ज़्यादा फेटैलिटी रेट और इलाज की कमी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि निपाह वायरस इंसान से इंसान तक एफिशिएंटली फैलता नहीं, इसलिए ये कोविड-19 जैसी पैंडेमिक स्केल पर फैलने का सबब नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।